है आप सभी लोगों का सानिध्यम योगा कोर्सेज में। आप सभी लोग इस जो ऑल गूगल मीट के माध्यम से और क्लासेज हो रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए। अन्य अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, तो और अच्छी क्लास होगी। आज का जो हमारा विषय है घेरंड संहिता से शब्द साधन। महर्षि घेरंड ने 7 साधनों का वर्णन किया हुआ है घेरंड संहिता में, और इसी 7 साधनों के माध्यम से शरीर से लेकर के हम समाधि तक की यात्रा करते हैं। आज बहुत ही समझने लायक और मार्मिक विषय भी है सप्त साधन। और सप्त साधन ऐसा विषय है कि जिस पर जो है पूरा घेरंड संहिता जो है, इस सप्त साधन सप्त स्तंभ पर ही पूरी घेरंड संहिता टिकी हुई है। इसलिए इसको ज़रूर अटेंड करना चाहिए और ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर आपको अध्ययन करना चाहिए इसका। तो चलिए अब हम प्रारंभ करेंगे। लगभग लोग जुड़ रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं अब समय को देखते हुए प्रारंभ करेंगे। हमारा जो अगला विषय है सप्त साधन। सप्त साधन घेरंड संहिता के 9वें श्लोक से प्रारंभ होता है। 9वें श्लोक में महर्षि घेरंड कहते हैं कि शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता शरीर की शुद्धि के लिए ये 7 साधन हैं। शरीर के शोधन के लिए ये 7 साधन महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में बताया है। ये 7 साधन कैसे हैं, आगे के सूत्र में जब हम फिर से पढ़ेंगे, अगले सूत्र में महर्षि घेरंड क्या कह रहे हैं। ये तो बता दिया कि आपको पता चल गया कि 7 साधन हैं, जिसमें शोधन है, दृढ़ता है, स्थैर्य है, धैर्य है, लाघव है, प्रत्यक्ष है और निर्लिप्तता है। अब अगले सूत्र को जब पढ़ेंगे तो ये क्लियर होता है। ऐसे जब पढ़ेंगे तो ये सूत्र अभी पूरा नहीं होता है, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और परीक्षा में, एग्जाम में या अपने पूरे लाइफ टाइम जब तक घेरंड संहिता पढ़ते हैं तब तक वो उनके अंदर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है घेरंड संहिता का, और वो जीवन भर गलती करते रहते हैं। घेरंड संहिता के जितने भी सप्त साधन हैं उसमें गलती करते रहते हैं। कोई पूछता है तो छोटा से छोटा जवाब होता है, मगर उसमें भी लोग गलती कर देते हैं। तो घेरंड संहिता का जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप जो है उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो अगला जो सूत्र है, अगला जो श्लोक है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सप्त साधन पूरा क्लियर कन्फर्म हो जाएगा। अगला जो 10वां सूत्र है, 10वां श्लोक है, उसमें महर्षि घेरंड कहते हैं कि षट कर्मणा शोधनम। अब जो पहला महर्षि घेरंड ने कहा था 9वें श्लोक में शोधन, तो उसको महर्षि घेरंड कह रहे हैं, अब 10वें में कह रहे हैं कि षट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। फिर 11वें श्लोक में
इसको पूरा करेंगे। प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्ष मात्मनम समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। अब ये पूरा जब 9 से लेकर के जब पूरा 11 तक तीनों श्लोक जब पढ़ते हैं तो हमें कन्फर्म होता है कि ये सप्त साधन क्या हैं। अब केवल सप्त साधन में बहुत लोग सप्त साधन कहीं पूछता है तो केवल कोई टीचर पूछता है या कोई और कोई पूछता है तो सप्त साधन में लोग शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघवम ये बता देते हैं। तो इससे जो है प्रश्न का कुछ आशय दूसरा होता है और बता कुछ और देते हैं, तो इसलिए वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसलिए जानना जरूरी है कि जब तक आप पूरे श्लोक को नहीं पढ़ेंगे सप्त साधन के, तब तक आपको कन्फर्म नहीं होगा कि ये सप्त साधन क्या हैं। तो महर्षि हिरण्य कह रहे हैं इस सूत्र में कि 60 कर्म, 7 साधन में 60 कर्म पहला साधन है। 60 कर्म से शरीर की शुद्धि होती है। शोधन मतलब शुद्धि। 60 कर्म से शरीर की शुद्धि होती है, आसन से दृढ़ता आती है, मुद्राओं से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य की प्राप्ति होती है, प्राणायाम से हल्कापन आता है, स्फूर्ति आती है, ध्यान से आत्म का साक्षात्कार होता है और समाधि से निर्लिप्तता की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि अगर ये सप्त साधन का अगर किसी ने पाला तो फिर बिना संशय के उसको मुक्ति हो जाती है। इस सूत्र में लिखा हुआ है। बाकी मैं इधर का उधर नहीं बता रहा हूँ। बाकी बहुत से हिरण्य संहिता की बुकें छपी हुई हैं, बहुत से विद्वानों ने भाष्य भी किया हुआ है। उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग तरह से भाष्य किया हुआ है। जो शास्त्रीय भाष्य है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जो 7 साधन हैं इसको अगर आप पूरी तन्मयता के साथ, निरंतरता के साथ करते हैं तो मुक्ति होने में कोई संशय नहीं रहेगा। ये 9 से लेकर के 11 तक जो श्लोक हैं उसका ये अर्थ है। अब हम एक एक चीज़ का व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये षटकर्म क्या है। अब बता दिया आपको षटकर्म से शरीर की शुद्धि होती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि जब आपको कोई पूछे कि षटकर्म क्या करता है, जो षट मतलब 6 यानी कि 6 कर्म होते हैं। क्या होते हैं? कर्म मतलब क्रिया होता है, मतलब किसी को शरीर को साफ करने की क्रिया है। इसमें 6 कर्म होते हैं। फिर आसन है शारीरिक दृढ़ता। आसन में हिरण्य संहिता में 32 आसन बताए हुए हैं। तो इस तरह से 6 जो साधन हैं, सप्त साधन हैं, उसके बारे में एक एक का व्याख्या करेंगे हम। तो सबसे पहले हम षटकर्म को लेंगे। षटकर्म क्या होता है? षटकर्म 6 प्रकार का होता है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि षटकर्म के क्रम को भूलना नहीं है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये हिरण्य संहिता के अनुसार है। इसको आप इस क्रम को भी ध्यान रखिए। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि हिरण्य संहिता के अनुसार क्या क्रम होता है, तो ये भी जानना जरूरी है आपको कि धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये आप याद रखना। फिर अब षटकर्म में 6 प्रकार आपको बता दिया। तो कि पूरा षटकर्म ये जो है ना, 6 षटकर्म जो है, 6 षटकर्मों को अगर मिलाया जाता है तो अगर कभी कोई पूछे कि षटकर्म के कितने प्रकार हैं, षटकर्म के कितने प्रकार हैं, तो षटकर्म के टोटली जो है 21 प्रकार होते हैं। हिरण्य संहिता के अनुसार जो है षटकर्म के 21 प्रकार होते हैं। हठ प्रतिपिका के अनुसार नहीं, सिद्धांत पद्धति के अनुसार नहीं, महर्षि हिरण्य के अनुसार जो है षटकर्म 21 प्रकार का होता है। ये ध्यान रखिए। दूसरा, अब आते हैं षटकर्म में 6 भाग होते हैं। तो 6 भाग में पहला जो भाग होता है वो धोती होता है। धोती जो है 13 प्रकार की होती है। पहला ही जो धोती है वो 13 प्रकार की होती है, ये भी ध्यान रखिए।
आपको ये जानना जरूरी है कि धोती अगर कोई आपसे पूछता है तो धोती 13 प्रकार की होती है। अब धोती को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से धोती? अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। अब आगे आने वाले समय में इनका बहुत ही विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे, इसलिए हम केवल आपको इनका परिचय दे रहे हैं। जो महर्षि घेरंड ने सप्त साधन की जो व्याख्या किया है, हम केवल आपको वो बताते चल रहे हैं। तो अंत धोती जो होती है, अंत धोती 4 प्रकार की होती है। वातसार, वारिसार, अग्निसार, उसको वहनीसार भी बोलते हैं, अग्निसार को वहनीसार भी बोलते हैं, और बहिष्कृत। ये 4 प्रकार होते हैं अंत धोती के। फिर दंत धोती, दंत धोती के 5 प्रकार होते हैं। ये कभी गलती मत करिए, गलती बहुत लोग यहीं पे कर देते हैं कि अगर उनसे कोई पूछा जाता है कि दंत धोती कितने प्रकार की होती है, तो वो लोग 4 प्रकार का लिख के चले आते हैं एग्जाम में, 4 प्रकार बता के चले आते हैं। तो 4 प्रकार की नहीं होती है धोती, दंत धोती। दंत धोती जो है 5 प्रकार की होती है। उसमें कौन कौन सी होती है? दंत मूल, जिह्वा मूल, दंत और जीभ एक एक हैं। फिर कर्ण, कर्ण रंध्र, कान कितने हैं? 2 हैं, तो उनको 2 माना है, पहला कान दूसरा कान। फिर कपाल रंध्र, ये सिर वाला भाग, ये इनको मिला करके जो है 5 प्रकार की होती है। इसको भी याद रखेंगे। आगे आने वाले समय में मैं आपको केवल परिचय दे रहा हूँ, आने वाले समय में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, समझेंगे इसको। फिर जो है हृदय धोती, हृदय धोती जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। वसन मतलब वस्त्र धोती। शास्त्र के अनुसार पढ़िए, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको यथार्थ रूप में जानिए। बाकी आप बहुत से लेखकों की, बहुत से व्याख्याकारों की किताबें पढ़ करके भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको शास्त्रीय बता रहा हूँ, जो सूत्र में, श्लोक में लिखा हुआ है, महर्षि घेरंड ने जो प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर इसको आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो जीवन में कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। शास्त्रों का आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, हठ योग का यथार्थ नॉलेज हो जाएगा आपको कि वास्तविकता क्या है, किसको क्या कहते हैं। सरसराहट की आवाज़ आ रही है? हाँ, ईयरफोन से ही आ रही है। 1 मिनट, थोड़ा सा अब देखिए तो, आप ठीक है? देखिए तो अब आ रही है? 1 मिनट, फिर कुछ अलग से करना पड़ेगा इसको। देखिए अब आ रही है? हाँ हाँ, ठीक ठीक। ये थोड़ा सा है गड़बड़ी इसमें ईयरफोन में, अब इसको करते हैं ठीक। हाँ हाँ, ठीक है ना? कम आवाज़ आपको आ रही है स्पष्ट? वो अब ऐसा, अच्छा अच्छा, अब देखिए आ रही है? ये सही सर। अब सरसराहट आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था दंत धोती की। दंत धोती 5 प्रकार की होती है। फिर हृदय धोती, हृदय धोती जो है वो 3 प्रकार की होती है। दंड धोती, दंड धोती में क्या होता है कि केले के बीच वाले भाग को, नरम वाला जो भाग होता है, उसको लेकर के गले के अंदर यहाँ तक आहार नली तक ले जाते हैं, अमाशय तक ले जाते हैं, और उसको ऐसे ऐसे करते हैं, दंड धोती। और फिर वमन धोती, जो पानी पी करके हम वमन करते हैं। फिर वस्त्र जो है 22 फीट लंबा वस्त्र होता है, उसको खाते हैं और फिर उसको निगल देते हैं, तो ये वस्त्र धोती है। तो ये हृदय धोती 3 प्रकार की होती है। अब मूल शोधन का प्रकार एक ही होता है, जिसको गणेश क्रिया भी कहते हैं। मूल शोधन को गणेश क्रिया भी कहते हैं।
इसमें हल्दी के या के कच्चे तने को लेकर के उसको गुदा में प्रवेश करा करके सफाई करते हैं, वो मूल शोधन है। फिर ये अगर चारों धोतियाँ जो हैं वो 13 प्रकार की होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। बहुत लोग इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें, और पूछने पे बताने में बार बार गलती कर देते हैं इसको। तो अब जो है अगला जो है षटकर्म का जो दूसरा पार्ट है, धोती के बाद बस्ती आता है। धोती के बाद बस्ती। बस्ती के 2 प्रकार महर्षि घेरंड ने बताया है। उसमें जो है एक जल बस्ती और एक शुष्क बस्ती, ध्यान रखिएगा। अब इसे अलग अलग किताबों में अलग अलग व्याख्या की गई है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो शास्त्रीय है उसी को समझना है। तो महर्षि घेरंड ने शुष्क बस्ती बताया है, और इसको स्थल बस्ती भी कहते हैं। स्थल बस्ती जो है इसको ऑप्शनल में रखिए, जो उसका मूल नाम है वो शुष्क बस्ती है और जल बस्ती है। इसका यथार्थ ये है श्लोक के अनुसार। बाकी आप इसे अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो अलग अलग नाम से मिलता है। जो जल में बैठ के किया जाता है बस्ती, वो जल बस्ती है, और ये शुष्क में यानी कि सूखे स्थान पे, स्थल पे किया जाता है, जमीन पे किया जाता है, वो स्थूल बस्ती है, शुष्क बस्ती है। अब फिर अगला जो तीसरा पार्ट है षटकर्म का, वो है नेति। नेति जो है एक प्रकार की होती है। कौन सी? केवल सूत्र नेति। अब कुछ लोग जल नेति को जोड़ लेते हैं, फिर रबर नेति को जोड़ लेते हैं। ये आधुनिक समय में इसे विकसित किया गया है, शास्त्रीय नहीं है। जो लोग भी इसको मानते हैं कि जल नेति कर लिए और रबर नेति कर लिए, ये शास्त्रीय नहीं है। अगर आप इसको शास्त्रीय मानते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो आप जो महर्षि घेरंड का जो नियम है उसके विरुद्ध आप चले जाएंगे, और फिर जो वो कहते हैं कि योग की प्राप्ति होगी, वो नहीं हो पाएगी। महर्षि घेरंड ये कहते हैं कि सूत्र नेति एक ही प्रकार की नीति है, जिससे नाक के और नाक से जुड़े हुए, नाक के गले से संबंधित जितने भी श्लेष्मा होता है, कफ होता है, उसकी सफाई होती है सूत्र नीति के द्वारा। आजकल साइनस बड़ी समस्या है, चिकित्सा के क्षेत्र को चिकित्सा में देखा जाए तो साइनस है, कफ की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। इस समय कोरोना जो है कफ की बीमारी है, तो कोरोना को ठीक करने में के लिए भी जो है सूत्र नीति बहुत अच्छा कार्य करती है। जो हमारा कफ जम जाता है, कफ को हटाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है सूत्र नीति। तो सूत्र नीति का केवल एक ही प्रकार होता है, वो सूत्र नीति होता है। फिर नौली। नौली को भी घेरंड संहिता में कई विद्वानों ने, कई व्याख्याकारों ने अलग अलग तरह से कई प्रकार का बताया है। तो महर्षि घेरंड ने केवल एक ही नौली बताई है, उधर को चारों तरफ से घुमाने के लिए बस कहा है। किसी अन्य नौली की उन्होंने बात नहीं किया है। तो आप घेरंड संहिता से जब प्रश्न आता है तो केवल एक ही नौली आप मानेंगे। कई प्रकार की नौलियाँ आती हैं कि ये मध्यमा नौली है, ये वाम नौली है, दक्षिण नौली है, फिर भ्रमर नौली है। आप ये नहीं आपको लिखना है, ना ही समझना है, ना ही पढ़ना है, वो भी घेरंड संहिता में। घेरंड संहिता में मात्र एक ही प्रकार की नौली की बात महर्षि घेरंड ने किया हुआ है। ये शास्त्रीय है। आप थोड़ा इसको बहुत ही गहराई के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो पढ़ा रहा हूँ अगर उसको आप सुन लिए अच्छी तरह से तो फिर आपको आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर जो है त्राटक। त्राटक के भी कई शास्त्रों में कई प्रकार मिलते हैं, अंतः और बाह्य त्राटक। आंतरिक रूप से त्राटक कोई करता है, कोई बाह्य रूप से त्राटक करता है। तो महर्षि घेरंड केवल एक ही त्राटक की बात करते हैं कि कोई बिंदु ले लीजिए या फिर कोई ऐसा स्थूल ज्योति ले लीजिए जिसको आप अनवरत देखते रहिए जब तक कि आंखों से आंसू ना आने लगे। तो एक ही प्रकार का त्राटक आपको मानना है।
इस घेरण्य संहिता के अनुसार त्राटक के 2 प्रकार नहीं हैं। पुस्तकों में बहुत जगह पे लिखा होता है कि त्राटक के 2 प्रकार हैं। आप अपना माइक बंद कर लीजिए, माइक को बंद कर लीजिए। हाँ ठीक है। त्राटक का केवल एक ही प्रकार है घेरण्य संहिता के अनुसार। ये गलती बहुत लोग करके आते हैं अंतरह और वाह्य त्राटक के चक्कर में। जहाँ पे भी पढ़े हैं आप उस विद्वान का व्याख्या हो सकता है, मगर महर्षि घेरण्य ने कभी 2 त्राटक की बात नहीं किया हुआ है घेरण्य संहिता में, एक ही त्राटक की बात किया हुआ है। फिर जो है कपालभाति। हाँ, कपालभाति को महर्षि घेरण्य ने 3 भागों में बांटा है। वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। इसके बारे में हम आने वाले जब ये क्लास अनवरत चलती रहेगी तो उसमें हर एक चीज़ को एक एक को विस्तार से वर्णन करेंगे। इसका विस्तार से समझाएंगे आपको कि इसकी क्रिया क्या है, इसका लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या हैं, इसकी सावधानियाँ क्या हैं, इनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ जानना जरूरी है। चिकित्सकीय इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, किस व्यक्ति को चिकित्सकीय दृष्टि से कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, ये जानना जरूरी होता है। तो ये सब आने वाले समय में विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ पे तो केवल महर्षि घेरण्य ने केवल जो है जो 9वें से लेकर के 11वां जो सूत्र है उसमें केवल यही बताया है कि ये जो सप्त साधन है उससे ये चीज़ की शुद्धि होती है, ये इसका ये काम है। आप कोई षटकर्म पूछे तो उसका मतलब आप क्या बताओगे? तो आप जब भी कोई षटकर्म पूछे तो शरीर की शुद्धि के लिए है बस। अभी इतना ही मन मस्तिष्क में। फिर जो है अब इसका 3 भाग बता दिया, आगे आने वाले समय में इसके तीनों भागों का वर्णन करेंगे। फिर जो है अगला जो साधन है, दूसरा जो साधन है, ये तो षटकर्म पूरा हो गया। और षटकर्म जब पूरा हो गया तो षटकर्म के जो है जितने प्रकार हैं वो 21 प्रकार हैं। सारे प्रकार मिलकर के 21 प्रकार के होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? कभी भूलिएगा मत इन सारी चीज़ों को। बहुत ही बारीकियों से इसको समझना है और अपने जीवन में उपयोग में लाना है आने वाले समय में। फिर आसन घेरण्य संहिता में आसन के 32 प्रकार बताए गए हैं। वैसे तो भगवान शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं। जितने मनुष्य की योनियां हैं उतने आसन हैं, मगर उनमें से भी 84 लाख श्रेष्ठ हैं। 84 लाख योनियों से 84 आसन श्रेष्ठ हैं और 84 में भी 32 आसन सर्वश्रेष्ठ हैं, जिससे आप अपने शरीर को शारीरिक रूप से स्थिर कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, दृढ़ता ला सकते हैं इस शरीर में। अब यहाँ पे आप बैठ करके क्लास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप ऐसे बैठें कि आधा घंटा या 1 घंटा आपको बैठे हुए आनंद आए, आपको बैठे हुए एकदम स्थिरता आ जाए, हिले डुले ना। महर्षि पतंजलि भी कहा है कि स्थिर सुखासनम, कि जिस तरह से जब आप बैठें तो बैठने में स्थिरता, इतनी स्थिरता आ जाए कि आपको सुख का अनुभव होने लगे, वही आसन है। तो 32 आसनों को आने वाले समय में विस्तार से समझेंगे। अभी हम केवल आपको इनका परिचय दे रहे हैं कि आसनों से केवल जो है दृढ़ता आती है, स्थिरता आती है। किसकी आती है? शरीर की आती है। ध्यान रखने का, शरीर की आती है, मन का नहीं आता है, शरीर का आता है केवल। इससे आसन से केवल शरीर स्थिर रहता है। आज आसन को डायनेमिक आसन बना दिया गया, गत्यात्मक आसन, स्थिर आसन। तो सबसे जो बेस्ट होता है आसनों का जो क्रम होता है वह स्थिर आसन है। जो गत्यात्मक आसन है वो व्यायाम की कैटेगरी में आ जाता है। आजकल पावर योगा, हठ योगा, वाटर योगा, तमाम तरह से योग चल रहे हैं जो शास्त्रीय नहीं है। अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी उपज निकाल दिए जो शास्त्रीय नहीं है। अगर शास्त्र के आप विपरीत जाते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दुनिया में ऐसी कोई भी
खोज नहीं है जिसको ऋषियों ने नहीं किया हुआ है। जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं वो अनादिकाल से ऋषियों ने सब खोज के रख दिया है। कुछ मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भी कुछ नया ज्ञान नहीं है, ये भी ऋषियों के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है, जो आपको उनसे हम जान करके हम आपको बता रहे हैं। यही क्रम अनादिकाल से हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा में चला आ रहा है। फिर जो है मुद्रा, मुद्रा जो है महर्षि घेरंड ने 25 प्रकार की बताई है। जब भी आपसे पूछा जाए तो मुद्रा के कितने प्रकार हैं? मुद्रा के 25 प्रकार हैं। अब इसमें 25 प्रकार में अब ये चीज़ समझने वाली बात है कि 25 प्रकार यानी कि 25 प्रकार की मुद्राएं ही है क्या? नहीं, महर्षि घेरंड ने इन मुद्राओं में 4 बंध लिए हुए हैं, 16 मुद्राएं लिए हुए हैं और 5 धारणा लिया हुआ है। अब देखिए मुद्रा में ही महर्षि घेरंड ने धारणा को समाहित कर दिया है। अब पतंजलि योग सूत्र में धारणा अलग से है, मगर घेरंड संहिता में धारणा किसके अंतर्गत आती है? मुद्रा के अंतर्गत आती है। मुद्रा से क्या होता है? मानसिक स्थिति होती है, मन स्थिर हो जाता है। मन जो है क्या होता है? मन एकाग्र हो जाता है। तो धारणा तक तो मन एकाग्र हो जाता है। तो 4 बंध लिया हुआ है, 16 मुद्राएं लिया हुआ है और 5 धारणा लिया हुआ है, और टोटली को मिला दिया जाए तो एक मुद्रा का एक समूह बन जाता है, जिसमें बंध, मुद्रा और धारणा का समूह जो है ये मुद्रा में ही गिनती इसकी की जाती है, जिसके 25 प्रकार हैं। अब अगला जो है प्रत्याहार है। प्रत्याहार में क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से मन को नियंत्रित करना ही प्रत्याहार है। अब ये प्रत्याहार के कोई प्रकार नहीं है, बस केवल इंद्रियों के माध्यम से मन को केंद्रित करने की बात कर रहे हैं। इसमें वही मन जहाँ जहाँ जाए, जहाँ जहाँ विचरण करे, उसको वहाँ से रोक करके फिर वापस लाना है। यही बात महर्षि घेरंड जो कह रहे हैं वृत्ति निरोध की बात, वही बात महर्षि पतंजलि कहे हैं वृत्ति निरोध, उसी तरह महर्षि घेरंड भी कह रहे हैं कि मन जहाँ जहाँ भी जाए उसको वहाँ से खींच के लेकर आओ और रोकने का प्रयास करो। उसको छोड़ो मत कि इसको छोड़ देंगे तो पूरा कर देगा ये काम, नहीं, वो तो जड़ है, उसको तो उल्टा सीधा ही चलना होता है। फिर जो है जो पांचवा स्तंभ है सप्त साधन का, वो है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है? प्राणायाम में महर्षि घेरंड ने सर्वप्रथम क्या किया है? स्थान और स्थान का वर्णन किया है कि आप प्राणायाम करने के लिए कैसा स्थान होना चाहिए। तो प्राणायाम करने के लिए स्थान धर्मशील होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? खाद्य पदार्थों से संपन्न होना चाहिए, उपद्रव रहित होना चाहिए, जहाँ पे आपको भोजन अच्छी तरह से मिल जाए। नहीं तो तब कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहाँ के लोग धार्मिक होने चाहिए। फिर जो है वहाँ कोई उपद्रव ना हो, कोई गुंडा ना हो, कोई मवाली ना हो, नहीं तो फिर आपको आकर के आपके साधना में विघ्न डालेगा। फिर जो है ये है स्थान। फिर स्थान के बाद प्राणायाम के अंतर्गत ही महर्षि ने काल का वर्णन किया है कि प्राणायाम का अभ्यास किस काल में शुरू करना चाहिए, किस ऋतु में शुरू करना चाहिए। तो प्राणायाम जब भी शुरू करें वो बसंत और शरद ऋतु में ही शुरू करना चाहिए। फिर तीसरा जो उन्होंने पार्ट बताया, तीसरा जो प्राणायाम में बताया कि मिताहार। मिताहार मतलब कम भोजन, जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही भोजन, यानी कि आधा पेट भोजन और आधा पेट खाली रखना चाहिए। महर्षि घेरंड ये कहते हैं, इसी को मिताहार कहते हैं कि आधा पेट खाओ और आधा पेट खाली छोड़ दो, यही मिताहार है। फिर जो चौथा स्टेप बताया है उन्होंने प्राणायाम से पहले, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है। कभी भी प्राणायाम करें आप, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन भी प्राणायाम है। ये क्या करती है? नाड़ियों की शुद्धि करता है। कितने नाड़ियों की हमारे शरीर में नाड़ियां हैं? 72,000 से अधिक नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों की पहले शुद्धि कर लो, उसके बाद से आप प्राणायाम की साधना करने आओ। प्राणायाम एक साधना है। तो अब देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम को महर्षि घेरंड ने निर्मनु और समनु 2 प्रकार से बताया कि निर्मनु और समनु प्रकार का नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, जिसमें इसमें जो है क्या नाम है, समनु में जो है बीज मंत्र के द्वारा होता है और निर्मनु में जो है धौती क्रिया के माध्यम से होता है प्राणायाम। ये जो है आगे बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। अब जो अगला स्तंभ है, और जो उसके बाद जो है नाड़ी शोधन के बाद जो है 8 प्राणायाम का वर्णन किया हुआ है महर्षि घेरंड ने, जिसमें
सहित सहित सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये 8 प्रकार के प्राणायाम महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में बताया है। फिर जो है तब जाकर के जब ये इतना करने के बाद 4 स्टेप से आने के बाद, यानी कि पहले स्थान, काल, वीताहार, फिर नाड़ी शोधन, उसके बाद जो है प्राणायाम का अभ्यास करने, फिर जो है 6वां जो साधन आता है वो ध्यान आता है। ध्यान को महर्षि घेरंड ने 3 भागों में बताया, उसके भी 3 प्रकार बता दिए। पहला है स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान मतलब कोई आपके इष्ट देवता, कोई मूर्ति है जिसको आप पूजा पाठ करते हैं, जिसकी कोई स्वामीनारायण को मानते हैं, कोई विष्णु को मानते हैं, कोई दुर्गा को मानते हैं, कोई काली को मानते हैं, कोई मतलब सभी लोग जितने लोग हैं उन कोई शिव को मानता है। तो जितने लोगों जितने इष्ट को मानते हैं उस स्थूल मूर्ति पे ध्यान लगाने को जो है स्थूल ध्यान कहते हैं। फिर ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान क्या है? जो तेजोमय ज्योति में ब्रह्म का ध्यान करने के लिए बोलते हैं। वो निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उसका चिंतन करने की बात कर रहे हैं। वो किस में होता है? वो ज्योति ध्यान में होता है। फिर तीसरा जो प्रकार है वो सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान में क्या होता है? बिंदु में कुंडलिनी शक्ति का चिंतन किया जाता है। अब यहाँ पे कुंडलिनी की बात आ गई, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सूक्ष्म ध्यान में कुंडलिनी का ध्यान किया जाता है, चिंतन किया जाता है। और जो 7वां स्तंभ है वो है समाधि। समाधि को महर्षि घेरंड ने 6 भागों में विभाजित किया है। पहला ध्यान योग समाधि। ध्यान योग समाधि में क्या होता है? ध्यान योग समाधि कैसे सिद्ध होती है? सांभवी मुद्रा से सिद्ध होती है। महर्षि घेरंड ने कहा है कि ध्यान योग समाधि सांभवी मुद्रा करने से जो है सिद्ध हो जाती है। फिर दूसरा जो प्रकार है वो नाद योग समाधि है। नाद योग समाधि भ्रामरी प्राणायाम से सिद्ध हो जाती है, भ्रामरी मुद्रा से। फिर जो है तीसरा है रसानंद समाधि। रसानंद जो है खेचरी मुद्रा से सिद्ध हो जाती है समाधि जो है। फिर लय सिद्धि समाधि है, वो योनि मुद्रा से सिद्ध होती है। फिर भक्ति योग समाधि, इसमें भी अपने इष्ट देवता का ध्यान किया जाता है। जो 5वां जो समाधि है वो भक्ति योग समाधि है। ये भी जो है इसमें क्या होता है? अपने इष्ट देव का ध्यान किया जाता है। फिर जो है 6वां है वो इसको क्या कहते हैं? मनोमूर्छा समाधि। अब इसमें कई किताबों में लिखा होता राजयोग समाधि। राजयोग मत पढ़िएगा, राजयोग समाधि महर्षि घेरंड ने पार्ट नहीं बताया है। आप वहाँ गलती करके आएंगे अगर कभी ऐसा लिखते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को पढ़ाते हैं। तो महर्षि घेरंड ने मनोमूर्छा प्राणायाम की बात किया है। मनोमूर्छा प्राणायाम यानी कि कुंभक है, ये भी प्राणायाम है। जो अभी प्राणायाम की बात किया, मूर्छा प्राणायाम, उस मूर्छा प्राणायाम के करने से जो है ये मनोमूर्छा प्राणायाम सिद्ध होती है। ठीक है। अब कहा है कि इन तो जो समाधियां हैं इनको जब कर लेता है साधक, इसको पार कर लेता है, तब राजयोग में पहुंच जाता है, तब वो निर्लिप्त हो जाता है, ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। अब यहाँ पे राजयोग की बात आती है। राजयोग समाधि इसमें नहीं है, कोई ऐसा ब्रह्म न पाले, ये फिर गलत मतलब उसका हो जाएगा ज्ञान। ये 6 को करने के बाद जो है क्या होता है? राजयोग की प्राप्ति होती है, यानी कि समाधि की प्राप्ति हो, संप्रजात समाधि की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। तो आज का जो है सप्त साधन का विषय यहीं पे पूरा होता है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप इसके बारे में पूछें, नहीं तो फिर हम अगले सत्र को शुरू करेंगे। किन्हीं का प्रश्न है? प्रश्न है तो पूछें। अभी 1-2 मिनट समय लेंगे इसके लिए भी, क्योंकि संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का क्लियर होना चाहिए।